हेलो, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? वीडियो क्लियर? सभी को नमस्कार। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएंगे आराम से। बस आपकी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे भी आप बैठना चाहे, चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं। और जिसके भी वीडियो बंद है प्लीज ऑन कर लीजिए अपने वीडियोस। और हाथों से बनाना है इसे ज्ञान मुद्रा। थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करना है और घुटने पर रखना है और डीप ब्रीदिंग करेंगे। और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। धीरे धीरे वापस से लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। जैसे हमने गहरा श्वास लिया, हम अपने आप में आ जाते हैं। अब बताइए सभी कैसे हैं? एकदम मस्त। वैसे भी आज सैटरडे है, तो वीकेंड की शुरुआत हो गई है। फ्राइडे तक स्कूल्स रहते होंगे ना। कुछ हमारे साथ पुराने भी हैं, जो हमने पिछले वीक किया था, उसके पिछले वीक किया था, और हो सकता है कुछ हमारे साथ नए हैं। तो कुछ हम पुराना भी रिवाइज करेंगे, हम कुछ नया भी करेंगे और कुछ बहुत अच्छा भी करेंगे। क्योंकि हम आज का हमारा सब्जेक्ट है फिटनेस। फिटनेस मतलब क्या होता है? सभी कहते हैं कि हम फिट दिख रहे हैं। फिट दिखना और फिट होना दोनों में बहुत अंतर है। फिटनेस का मतलब होता है कि हम फिजिकली भी स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, प्लस हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो। जब भी हम सुबह उठे पूरी तरह से एनर्जाइज हो, दिन भर हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन हो और हम अच्छा फील करें। हमारे जो सारे पैरामीटर से, जो बीपी नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल हो, हमें अच्छी नींद आए, वो है फिटनेस। फिटनेस पे हमें 3 चीजों पर काम करना चाहिए: एक्सरसाइज, हमारा न्यूट्रिशन और हमारा रेस्ट। यदि तीनों का बैलेंस बराबर होगा तो हम हेल्दी रहेंगे। अब बात एक्सरसाइज की है तो आप वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन चूंकि मैं योग से जुड़ी हुई हूं, तो मैं कहूंगी आप योग करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि उसके अलग फायदे हैं। आपको न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट भी होना चाहिए कि हमें कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद होना चाहिए। तो सबसे पहले जब फिटनेस है तो हम फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो। तो मेंटली फिट होने के लिए कुछ जो हमारे ब्रेन को एक्टिव करे उसकी एक्सरसाइज बताना चाहूंगी आज मैं। आप अपने हाथों को ऐसे ले लीजिए और जो इंडेक्स फिंगर है उसको आगे लाना है, थंब से प्रेस करना है। वापस से इंडेक्स फिंगर को ऊपर और मिडिल फिंगर को लाइए और थंब से प्रेस करिए। आप दिन में 2 बार करके देखिए, फिर अपनी ब्रेन की एक्टिविटी देखिए। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है, सभी के लिए अच्छी है। वापस से रिंग फिंगर को लाना है और थंब से प्रेस करना है। लिटिल फिंगर को नीचे लाना है, थंब से प्रेस करना है। वापस से उंगली ऊपर, वापस से रिंग फिंगर प्रेस करना है। अच्छे से प्रेस करिए। आप मेरे हाथ देखिए, स्ट्रेट होना चाहिए सारी हमारी उंगलियां, जो नीचे आई है वो भी और जो ऊपर है वो भी। फिर उंगली ऊपर, फिर मिडिल फिंगर अंगूठे से प्रेस करना है, फिर ऊपर, फिर इंडेक्स फिंगर। 2 से 3 बार करना है आपको इसको। आप दिन में 2-3 बार करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। लेकिन
ज्यादा बार करना है। अभी मैं आपको एक एक बार बता रही हूँ। सेकंड है, आपको जो हमारे हमारे सारे ब्रेन के पॉइंट्स हमारी टिप पर होते हैं, सारी उंगलियों के टिप पर होते हैं। तो आपको क्या करना है, टिप को प्रेस करना है, अच्छे से दबाइए, पूरी तरह से प्रेस करना है, फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर मिडिल फिंगर खूब अच्छे से प्रेस करना है, ढीला छोड़ दीजिए। रिंग फिंगर बहुत अच्छे से प्रेस करना है और ढीला छोड़ देना है। लिटिल फिंगर अच्छे से प्रेस करिए, ढीला छोड़िए। वापस से रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर। इसे भी 3 से 4 बार करना है आपको। दिन भर में 2-3 बार आप करके देखिए। आपको अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो हम दिन भर में भूल जाते हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी प्रायोरिटी फिक्स नहीं करेंगे कि मुझे हेल्थ के प्रति अवेयर होना है, हेल्दी होना है, तो हम नहीं करते हैं। हम सभी ऐसे ही हैं। इसलिए आपको सबसे पहले हेल्थ के लिए कि आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आप दोनों 2 पीरियड के बीच में आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आपने ब्रेन की कर ली है। आपके पास 2 पीरियड के बीच में फिर कोई थोड़ा सा टाइम है तो आप सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस की जो हमने पिछली बार बताई थी, हाथ आप रखिए कंधों पर, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ सर्कल बनाने आपको। 10 टाइम क्लॉकवाइज बना लीजिए। सब में मुश्किल से 1-1, 2-2 मिनट लगते हैं। आप हाथ यहां रखिए, कंधों पर हाथ रखना है। यस, फिर करिए और बड़ा सर्कल बनाना, एकदम पीछे, कोहनियां नीचे, सामने से मिली हुई कोहनियां। आप जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना फायदा। ऊपर दोनों कोहनियां आसमान की तरफ, फिर पीछे। ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ाता है क्योंकि हमारे पूरे लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं। हमारे सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस के लिए तो बहुत अच्छी है, हमारे सारे जॉइंट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि फिटनेस, हमारे सारे जॉइंट्स भी स्ट्रांग होना चाहिए। हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, इनका फूड भी अलग होता है और इनकी एक्सरसाइज भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आपको सारे जॉइंट्स पे काम करना है। रिलीज, जैसे दोनों हाथ सामने से सीधे कर लिए, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उंगलियों को फैलाइए और दोनों हाथ आपको शोल्डर के ऐसे पैरेलल होना चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। एक लाइन देख लीजिए आप। उंगलियों को एकदम खींचिए टाइट और फिर मिला लीजिए ऐसे। मैं सिर्फ आपको 2 मिनट कराऊंगी, फिर आप फील करना कि क्या हुआ है। फैलाना है और फिर मिला लेंगे। आप मेरे साथ करिए, एकदम से खींचना है, पूरी उंगलियों को बिल्कुल फैला लीजिए और फिर मिला लीजिए। 2 से 3 टाइम करना है। अब आपको उंगलियों को, आपका पूरा पंजा जमीन की तरफ और फिर ऊपर, जमीन की तरफ, ऊपर। अब हाथों को फोल्ड करना है ऐसे, ऐसे। कोशिश कीजिए आपके शोल्डर लाइन पर होना चाहिए। फिर दोनों हाथ साइड में कर लीजिए, टच करना है और फिर सर्कल बनाइए। सिर्फ मैं आपको सिर्फ 2 से 3 बार बता रही हूँ, आप कम से कम इसको 10 टाइम करना है, क्लॉकवाइज एंड रिवर्स। और रिलीज। अब आप महसूस करिए कि हमने सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगे हैं और हमको जो हमारे पूरे कंधों पर, हाथों पर जो प्रेशर आया है उसे महसूस करना है आपको। आपको कैसा लग रहा है? इतने से में हमारे हाथ थक जाते हैं। मतलब हमें बहुत जरूरत है एक्सरसाइज की हमारी बॉडी को, लेकिन हम क्या करते हैं, जब तक चल रहा है चलने देते हैं। तो आप जरूर से योग से जुड़िए, कुछ भी करिए। सुबह 15-20 मिनट मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, जैसे ये सूक्ष्म व्यायाम थे, थोड़े से कुछ बेसिक आसन, उसके बाद प्राणायाम, 5-10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, आपके लिए बहुत फायदा करेगा। अब मैंने पिछली बार बताई थी थोड़ी सी क्लैपिंग करना, इसके भी बहुत सारे फायदे, क्योंकि हमारे सारे पॉइंट्स इससे प्रेस होते हैं। आप दबाइए, आपको एकदम
ऐसे हाथ रखना है मेघा जी, ऐसे। बचाइए तेज, और रिलीज। हथेलियां आसमान की तरफ, और जो हमें वाइब्रेशन आए उसे महसूस करना है। यदि हम 2 मिनट भी करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाता है। सिर्फ आपको 2-2 मिनट देना है और फिर इसके रिजल्ट देखिए आप, बहुत अच्छे रिजल्ट है। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और थोड़ी सी बॉडी को हमें वार्म अप करना है। आपके पैरों की पोजीशन ये रहेगी, हमें पंजे नहीं उठाना है, सिर्फ एड़ियों से बॉडी को, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को हमें वार्म अप करना है। तो अब सिर्फ यदि पूरे पैर उठाते हैं तो हमारे घुटनों पर और लोअर स्पाइन पर प्रेशर आता है। यदि जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं है, घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकता है, अदरवाइज ये सबसे सेफ है और बॉडी भी बहुत अच्छे से वार्म अप होती है। आप हाथों को आप सर्कल बना सकते हैं, पैरों का मूवमेंट ये रहेगा, पैरों का मूवमेंट यही रहेगा और हाथों से सर्कल बनाना है आपको। आपकी हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल कर लीजिए और लेफ्ट हैंड से राइट टो टच करना है, राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करना है। आपको करना है ये 10 to 15 टाइम। और जिसको कमर दर्द है वो आगे ना झुके, सिर्फ फ्रंट से कर सकता है, बिल्कुल। आपके घुटने सीधे रहेंगे। सुधा जी, आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। डेजी मैम, ऐसे करिए बिल्कुल फास्ट, दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल, नीचे नहीं, ऐसे। रिलीज, रिलीज। अब गहरा सांस लेना है और गहरा छोड़ना है। दोनों पैरों को मिला लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर। दोनों पैरों को मिला लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक फीलिंग कराना चाहती हूँ कि आसन का हमारे श्वास के साथ और हमारे मन के साथ क्या संबंध है। लेकिन आपको पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बॉडी पर होना चाहिए। पहले देख लीजिए, आपके दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए। अब एक हाथ आप शोल्डर के पैरेलल कर लीजिए, हथेली जमीन की तरफ। ध्यान रहे जैसा मैं बोल रही हूँ, सिर्फ आपको वैसा ही करना है, आपकी हथेली जमीन की तरफ। अब आपको हथेली को आसमान की तरफ करना है और श्वास लेते हुए हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाना है। सिर्फ आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपकी हाथ की तरफ रहेगा। जब आप पूरा हाथ अपने ऊपर छत की तरफ ले गए, उसको ऊपर खींचना है आपको खिंचाव आएगा, आपकी लोअर स्पाइन तक खिंचाव महसूस होना चाहिए। खींचिए उसको, खींचिए ऊपर। और अब श्वास को छोड़ते हुए अपोजिट साइड में बेंड करना है। यदि आपने लेफ्ट हैंड से किया तो राइट साइड में बेंड करना है, ट्विस्ट नहीं करना है। जैसे आपने बेंड किया, आपकी जो कमर है वहां पर पूरा प्रेशर आएगा, आपकी पूरी साइड में आएगा। अब यहां आपको रुकना है सिर्फ 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। अब श्वास लेते हुए हाथ ऊपर छत की तरफ। आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके हाथ की तरफ रहेगा। धीरे धीरे हाथ को लाना है शोल्डर के पैरेलल। हथेली अभी आसमान की तरफ ही रहेगी। अब अपनी हथेली को जमीन की तरफ कर लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। आसन को हम पूरी तरह से मेडिटेशन के रूप में कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब दूसरी तरफ से करना है। अभी हमने लेफ्ट हैंड से किया था, अब राइट हैंड को ले जाइए शोल्डर के पैरेलल। पूरा ध्यान सिर्फ आपके हाथ की तरफ रहेगा। अब हथेली को करिए आसमान की तरफ और पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ। श्वास लेते हुए पूरा हाथ ऊपर खींचिए, स्पाइन के एंड पॉइंट तक खिंचाव होना चाहिए आपको। और श्वास छोड़ते हुए दूसरी टाइप बेंड करना है और रुकना है। बिल्कुल रुक जाइए वहीं पर। आपके दोनों घुटने, रुकना है, रुकना है। आसन का मतलब होता है रुकना है। जैसे आपने पूरे ध्यान से किया, आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने शरीर पर और अपनी श्वासों पर गया है। श्वास हमें अपने मन से जोड़ती है। श्वास हमारे शरीर और मन के बीच का एक ब्रिज का काम करती है, एक सेतु का काम करती है। जाके वापस आएंगे वो एक्सरसाइज हो गई। भी हम आसन कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाइए हाथ छत की तरफ। अब धीरे धीरे हाथ शोल्डर के पैरेलल। अब हथेली जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जैसे हमने अपने शरीर को श्वास के साथ जोड़ा, हम मन के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे हम मन के साथ जुड़ते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। कहते हैं ना मेडिटेशन से शरीर सब बीमारियां ठीक होती है। उसका रीजन है कि जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत पुरानी यादें हैं, जो दुख हैं, वो सभी आ जाते हैं बाहर, धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होने लग जाता है, हमारा मन स्वस्थ होने लग जाता है। इसलिए आप आसन को मेडिटेशन के साथ और ब्रीदिंग के साथ करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वापस से दोनों पैर ऐसे ही मिले हुए रहेंगे। दोनों हाथों से आपको ऐसे फिंगर लॉक बनाना है। अब फिंगर लॉक को बाहर की तरफ कर लीजिए और श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। पहले तो हाथों को ऊपर खींचिए, जितना खींच सकते हैं खींचिए। आपके स्पाइन के एंड पॉइंट तक खिंचाव महसूस होगा। और धीरे से फिर अपनी एड़ियां भी ऊपर उठा लीजिए और रोक के रखिए। रोक के रखिए। ताड़ासन बहुत अच्छे आसन है ये। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, जॉइंट पेन के लिए, सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस के लिए, बैक पेन के लिए, शरीर में जितने जोड़े मैक्सिमम इसमें खिंचाव होता है और वो हेल्दी होते हैं। रोकना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे एड़ियां नीचे और श्वास छोड़ते हुए हाथ भी नीचे ले आएंगे। बहुत बढ़िया। अब हम आज करेंगे एक सूर्य नमस्कार। पहले मैं करती हूँ, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी। एक बार आप देख लीजिए। पिछली बार भी हमने किया था। अपनी मेट के फ्रंट पे खड़े होना है आपको और आपके दोनों पैर मिले हुए रहेंगे इस तरह से, लेकिन मेट के फ्रंट पे। ठीक है। अपने हाथों को पूरा ऐसे फैलाना है आपको। ओम सूर्याय नमः। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। अब दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ से ले जाके पीछे ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करते जहां तक आप जा पा रहे हो। यदि आपके हाथ से अंगूठे टच हो रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जहां नीचे भी यहाँ कम भी जा रहे तो कोई बात नहीं।
अब दोनों हाथ दोनों पैरों के साइड में रखना है और श्वास लेते हुए एक पैर को पीछे करना है। मेरा पंजा अंदर की तरफ है। अब मैंने पंजा, पीछे वाला जो पैर का पंजा बाहर कर लिया है। अश्व संचालन में जैसे हम पीछे पंजा करते हैं, हमारे लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, तो हमारे हार्मोन्स बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो जिसको हार्मोन्स इनबैलेंस की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। अब दूसरा पैर भी पीछे कर लेंगे हम। चतुरंग दंडासना, बिल्कुल प्लैंक पोज, फुल प्लैंक पोज। कोहनियां सीधी, घुटने सीधे, हमारा पूरा वेट दोनों पैरों के पंजों पर और हाथों पर। अष्टांग नमस्कार, दोनों घुटने, चेस्ट और चिन ग्राउंड पर। अब पैरों के पंजे बाहर कर लेंगे, दोनों हाथ कंधों के पास ही रहेंगे। श्वास लेते हुए भुजंगासन, कंधे ढीले, कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई। अब श्वास छोड़ते हुए पैरों के पंजे अंदर कर लेंगे, माउंटेन पोज, पर्वतासन। घुटने सीधे, कोहनियां सीधी, सिर घुटने की तरफ। अब श्वास लेते हुए एक पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में पैर लाना है और जो पीछे वाला पैर का पंजा है उसको पीछे रख कर लीजिए, तो आपके पूरे लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर आएगा। हर आसन में आपको 2 से 3 ब्रीदिंग तक रुकना है। 2 से 3 बार आप श्वास ले लीजिए और फिर नेक्स्ट करना है आपको। अब पैर का पंजा अंदर कर लिया, श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आएंगे, सिर घुटने के पास में। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। एक बार और करेंगे हम। सभी अपनी मेट के फ्रंट पे खड़े हो जाएंगे। अभी एक बार आपने देख लिया, एक बार अब मैं बोल रही हूं, बस आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, बिल्कुल सही करेंगे। दोनों हाथों को फैलाइए, श्वास लेते हुए फैलाना है साइड से और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। ठीक है, अब दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल, श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे, हस्त उत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाइए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे टच करना है। सूर्य नमस्कार में अलग अलग आसनों के भी फायदे हैं और इसके कॉम्बिनेशन के भी फायदे हैं। अब श्वास, दोनों हाथ रख लीजिए दोनों पैरों के साइड में और श्वास लेते हुए एक पैर पीछे, अश्व संचालन। अब श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले आइए, प्लेइंग पोज बन जाएगा आपका। आरती जी थोड़े से बटक्स नीचे रहेंगे, एक लाइन में रहेगी आपकी बॉडी। अब हम लेट जाएंगे, अष्टांग नमस्कार, दोनों घुटने, चेस्ट और चिन ग्राउंड पर रहेगी। अब पैरों के पंजे बाहर कर लीजिए, दोनों हाथ कंधों के पास में, भुजंगासन। कंधे ढीले, कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई। अब श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज। श्वास लेते हुए एक पैर आगे, घुटने सीधे, कोहनियां सीधी। अब श्वास लेते हुए एक पैर आगे, पीछे वाला घुटना जमीन पर रहेगा, पीछे वाले पैर का पंजा बाहर की तरफ रहेगा। अब श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल, दोनों हाथ बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं, और नमस्कार मुद्रा। रिलीज। अब सभी अपने स्थान पर लेट जाएंगे। अपनी मेट पर बैठना है और फिर लेटना है।
आपके कैमरे ऐसे सेट कर लीजिए कि मुझे आपका पूरा पोस्चर दिखे, और यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप भी मुझे देख सके। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। हमने जो पिछली बार आसन किया था उत्तान पादासन, हम उसे आज रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नए आसन भी हम ऐड करेंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, और जिसको कमर दर्द है वो एक एक पैर उठाए, अदरवाइज आप दो पैर एक साथ उठा सकते हैं। श्वास लेते हुए दोनों पैर जमीन से ऊपर उठाइए, उत्तान पादासन, घुटने सीधे, पंजे बाहर की तरफ। जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर से करें। आपकी सांसें चलती रहेगी, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। जिसके टमी पर फैट है वो भी बहुत जल्दी इससे रिड्यूस होता है, लेकिन बैक एक के लिए थोड़ा सा नुकसान होता है, इसलिए आप एक एक पैर से करें। अब दोनों पैरों को सीधा छत की तरफ 90 डिग्री पर ले आए। दोनों पैर बिल्कुल 90 डिग्री पर छत की तरफ, और पंजे अंदर की तरफ। अर्ध हलासन बहुत अच्छा आसन है। जिनको इनिशियली पाइल्स की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अप साइड में जाता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आईज के लिए, चेहरे के लिए बहुत अच्छा आसन है। सिर्फ दोनों पैर 90 डिग्री पर, दोनों हाथ साइड में। आपकी ब्रीदिंग चालू रहेगी, श्वास से नहीं रोकना है। बहुत इजी है और बहुत बेनिफिशियल है। और धीरे धीरे अपने घुटने मोड़ के पैर को नीचे ले आना है, घुटने मोड़ के पैरों को नीचे ले आना है। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक आसन में नया बताना चाहूंगी कि जिसको भी, इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। जिसको भी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक बार आप देख लीजिए, आपको उसके लिए तकिए चाहिए होंगे। आपके पास ब्लॉक हो, ब्लॉक भी यूज कर सकते हो, मसन भी यूज कर सकते हैं। दो तकिए ऐसे रख लिया आपने, चाहे तो और भी ऊंचा रख सकते हैं आप मेन आपका चेस्ट एक्सपांड होना चाहिए। तो आप एक बार आप देख लीजिए कैसे करना है। सिर बिल्कुल आपका नीचे चला जाएगा, आपके बिल्कुल चेस्ट के नीचे आपको तकिए रखना है। और आपके जो पैरों की पोजीशन है, जिसको कमर दर्द है वो सीधा ना लेटे, वो करवट लेके फिर लेटेंगे। करवट लेके आपके बिल्कुल चेस्ट के नीचे तकिए आएंगे। बहुत अच्छा आसन है, बहुत आपकी स्पाइन को, आपकी सर्वाइकल स्पाइन को, मिडिल स्पाइन को, जिसको लोअर बैक पेन है, सबके लिए बहुत फायदा करेगा। हमारे चेस्ट की भी, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा। इसलिए आप जरूर करके देखिए इसको। आपको करना कैसे, करवट लेके फिर लेटना है। जिसको कमर दर्द है करवट लेके ही लेटेंगे। चेस्ट के नीचे रख लीजिए, सिर को बिल्कुल पीछे डाल दीजिए, और दोनों पैरों के पंजे आपस में मिल जाना चाहिए, बटरफ्लाई वाली पोजीशन। आपको लगे तो आप इसके नीचे भी कुछ तकिया वगैरह रख सकते हैं। और हाथों को आराम से आप फैलाकर भी रख सकते हैं। आपको कुछ सुनना हो तो आप सुन भी सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इसमें कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं। आपको 1 से 2 मिनट करना है इसको। सिर को बिल्कुल पीछे डाल दीजिए, आपकी ब्रीदिंग चालू रहेगी, आपको श्वास नहीं रोकना है। फिर आराम से अपने पैरों को सीधा कर लीजिए और करवट लेके फिर आपको उठना है। एक बार आप कर लीजिए सभी। चाहे तो 2 तकिए रख सकते हैं, 1 तकिया करके, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। बहुत अच्छा। आपको बिल्कुल चेस्ट के नीचे रखना है, आपका पूरा चेस्ट ओपन होना चाहिए। दोनों हाथ साइड में कैसे भी कंफर्टेबल, और दोनों पैरों के पंजे आपस में मिला लीजिए, बटरफ्लाई वाली पोजीशन। दो से 3 मिनट, 4 मिनट तक भी आप कर सकते हैं इसको।
आपकी श्वासें चलती रहेगी, श्वासें बिल्कुल भी नहीं रोकना है। रिलीज। अब आप बाद में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों पैर सीधे कर लीजिए, करवट लेके आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने स्थान पर आपको बैठना है। हम करेंगे पादाधीरासन। आप जैसे जो वज्रासन में नहीं बैठ सकता वो सुखासन में बैठ सकता है। स्वस्तिक आसन यानी एंकल जॉइंट के ऊपर एंकल जॉइंट रखकर भी हम बैठ सकते हैं। वैसे इसको ज्यादातर पद्मासन में किया जाता है, वज्रासन में किया जाता है, तो आपको बैठना है वज्रासन में। लेकिन जिनको घुटनों में दर्द है या कोई सर्जरी हुई है वो ना करें, वो आराम से सुखासन में या सिंपल आलती पालती मारकर बैठते, उसको बोलते हैं सुखासन, उसमें भी कर सकते हैं। जिसको भी नाक ब्लॉक हो गई हो, जो आज का हमारा जो दौर चल रहा है खासकर, उसके लिए मैंने आसन बताना चाहूंगी कि हमको जब भी प्राणायाम करने लगते तो लगता है यार हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्लॉक हो गई, राइट नोस्ट्रिल ब्लॉक हो गई। उसके लिए आप जरूर करके देखिए। तो आपको हाथों को रखना है, आप रखेंगे अपनी आर्म पीठ पर, ऐसे रखना है और अंगूठा बाहर रहेगा और क्रॉस बनाना है कैंची की तरह, और दूसरा हाथ भी ऐसा अंगूठा बाहर की तरफ, और उसको प्रेस करना है ऐसे। आप जब भी प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, तो बहुत कंप्लेन आती है कि हमारी नोज ब्लॉक है तो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आप पहले इसको करके देख लीजिए, आपकी नोज क्लियर हो जाएगी। ये इसकी फर्स्ट स्टेज है। इसके अंगूठे मेरे बाहर है, मैंने हाथों को अंदर रखा है, एक बार देख लीजिए आप, और कैंची की तरह मैंने हाथ कर लिए। ये बहुत अच्छा आसन है, आप जरूर करिए इससे। इसकी नेक्स्ट है, यदि आपको और ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो हाथों की मुठ्ठियां बना लीजिए। मुठ्ठियां बनाने के बाद प्रेशर आना चाहिए आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के ऊपर। वापस से मैं बताऊंगी आपको। मुठ्ठियां बना ली, हाथ मैंने रखा आर्म पीठ पर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर आप दबाइए। आपका पूरा प्रेशर आएगा आपके थंब पर और इंडेक्स फिंगर पर। उसको प्रेस करिए और जल्दी आपके नोस्ट्रल क्लियर हो जाएंगे। नोस्ट्रल तो क्लियर होंगे ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे। हमारा पूरा नेजल पैसेज क्लीन हो जाता है, ब्रीदिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है, कंधों के लिए अच्छा है, स्पाइन के लिए अच्छा है, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जो मेन फायदा है कि हमारे नोस्ट्रल क्लीन हो जाते हैं। हर आसन को आप तकरीबन 30 सेकेंड होल्ड करके रखिए, तकरीबन। ये हम आराम से इसमें बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, इस तरह से 30 तक काउंट करना है आपको, और आप छोड़ दीजिए। आप इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, तभी आपको अनुभव होगा कि योग में कितना चमत्कार है। नेक्स्ट आसन है बालक आसन। मैंने पिछली बार भी बताया था, लेकिन जो नए हैं और जिनको पुराना, बहुत मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है कि हमें कुछ पुराने भी रिवाइज करना है कि हम भूल गए हैं, तो इसलिए मैं कुछ पुराने भी बता रही हूँ। आप तकिए को सामने रख सकते हैं ऐसे। यदि आपका सिर नीचे नहीं जाता, आपको बैठना है वज्रासन में। लेकिन जिनको फिर बता रही घुटनों में दर्द है, कोई सर्जरी हुई है, वज्रासन में ना बैठे, और आपके हाथ रहेंगे सिर्फ सिंपल जमीन पर ऐसे, कोहनियां मुड़ी हुई, और श्वास को छोड़ते हुए। जब भी आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, आपको श्वास को छोड़ते हुए जाना है। श्वास छोड़ते हुए जाइए और सिर को आराम से टिका लीजिए अपने तकिए पर, और यहाँ आपको ब्रीदिंग करना है। लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे से बढ़ता है, मन शांत होता है, तनाव मुक्त होते हैं, और श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाना है। यदि आप नीचे जा सकते, बस एक ही चीज याद रखना है कि आपके बटक्स नहीं उठना है ऐसे। बटक्स हमारे हिल्स पर रेस्ट करेंगे। जैसे आपने बटक्स उठाए, आपका यहाँ का प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाएगा, तो हमारे बटक्स हिल्स पर रेस्ट करेंगे।
एक बार मैं सभी को चेक कर लेती हूँ। आपके बटक्स हील्स पर रेस्ट करेंगे, सांसें आपकी चलती रहेगी, बटक्स बिल्कुल भी नहीं उठाने हैं और ब्रीदिंग चालू रहेगी। धीरे धीरे वापस आ जाइए। नेक्स्ट आसन है वक्रासन। दोनों पैर सामने से सीधे कर लीजिए। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। हार्मोन्स इनबैलेंस के लिए, थायराइड के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए, स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए, टमी का फेट कम करने के लिए, डाइजेस्ट सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। पहले मुझे एक बार देख लीजिए। हमको एक पैर को फोल्ड करना है, घुटना रहेगा हमारा आसमान की तरफ, हमारा पैर का पंजा रहेगा, दूसरा पैर जो पैर जमीन पर है उस घुटने के पास में हमारा पैर का पंजा रहेगा। मैं इसकी फर्स्ट बहुत इजी स्टेप बता रही हूं जो सभी कर सकते हैं। आप अपने हाथ को पकड़ लीजिए, यहाँ पर आराम से दूसरे हाथ को ले जाना है, जो पैर फोल्ड है वो हाथ पीछे। याद रखिए हमारी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए और धीरे धीरे आपको इसको पकड़ के खींचना है, पूरी तरह से ट्विस्ट करना है। यदि आप और ज्यादा ट्विस्ट हो पाते तो अपने हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं, कोहनी से भी पुश कर सकते हैं। जो लोग बहुत फ्लेक्सिबल है या जो प्रैक्टिस में है वो चाहे तो अपने हाथ को एंकल जॉइंट से भी पकड़ सकते हैं। अदरवाइज आप हाथ को कोहनी से घुटने को पुश करके पूरे चेस्ट को बाहर निकालना है और जो हाथ पीछे उस तरफ गर्दन को ले जाना है। आसन को होल्ड करके रखना है, आपकी सांसें चलती रहेगी। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब पैर को सीधा कर लीजिए। अब दूसरे पैर से करेंगे हम। दूसरा पैर फोल्ड कर लेंगे, घुटना आसमान की तरफ, जो पैर फोल्ड है वो हाथ पीछे, जो पैर फोल्ड है वो हाथ पीछे और पीछे वाले हाथ की तरफ अपनी गर्दन को भी ले जाना है ऐसे और पैर को खींचिए। स्पाइन को बिल्कुल ट्विस्ट करना है आपको, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं खींच के पीछे ले जाइए, बिल्कुल पीछे। हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं। आपकी सांसें चलती रहेगी, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। संध्या जी पहले पूरी चेस्ट को बाहर ले जाइए, फिर हाथ उठाइए। ये नेक्स्ट स्टेज है। इसमें है यह अर्ध मत्स्येंद्र आसन बन जाएगा। यदि हमने ये हाथ किया, ये हाथ किया, पीछे इसको ले गए और इस हाथ को हमने पीछे लपेट लिया, लेकिन कब हम पीछे हाथ को उठाएंगे? जब हमारा पूरा वेट हमारी स्पाइन पे आना चाहिए। यदि हमारी स्पाइन ऐसी है, हमारे चेस्ट बाहर नहीं है, तो उस आसन का फायदा नहीं होगा। आप फर्स्ट स्टेज करिए लेकिन करेक्ट करिए। यदि आपको मैक्सिमम फायदे मिलेंगे जब उसको करेक्ट करेंगे। फर्स्ट है आपका, आपकी स्पाइन को हम ट्विस्ट कर रहे हैं। आप देखिए मुझे ट्विस्ट कर रहे हैं, पूरा ट्विस्ट होना चाहिए। इस हाथ पर भी मैक्सिमम वेट नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, हमारी स्पाइन पर वेट होना चाहिए। यदि वो जब प्रॉपर ट्विस्ट हो जाए उसके बाद आपको हाथ को इधर ले जाना है। उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि हम वेट संभाल लेंगे तो आप हाथ उठा के पीछे से देख सकते हैं कि पूरा वेट मेरा स्पाइन के ऊपर है। ठीक है, और आपकी सांसें चलती रहेगी, सांस नहीं रोकना है आपको। आप जितने करेक्ट पोस्चर करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर ब्रीदिंग के साथ करिए, अपने मन से जुड़िए। तो हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं साथ में, मतलब बहुत सारे फायदे हो रहे हैं इसके अंदर। हमारे आसन शरीर का भी फायदा हो रहा है, मन का भी फायदा हो रहा है, तनाव मुक्त भी हो रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम सही तरीके से करें। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक और बहुत इजी आसन, जिनको कमर दर्द है, बहुत सारे मेरे पास कमर दर्द के आए थे। बस वही है कि जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो
जिनको बहुत हल्की प्रॉब्लम है वो कर सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम है वो ना करें। आपको दोनों हाथों को रखना है टेबल टॉप पोजीशन, मार्जरी आसन दोनों ही बोलते हैं इसको। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर बराबर गैप और दोनों घुटनों के बीच में भी शोल्डर बराबर गैप। हमारे पैरों के पंजे बाहर की तरफ रहेंगे। मार्जरी आसन। और श्वास लेते हुए पेट को जमीन की तरफ लाना है, सिर को ऊपर ले जाना है और रोक के रखना है। स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको कमर दर्द है, सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस है, खासकर ये प्रेगनेंसी में बहुत फायदा करता है। यदि किसी बेबी का हेड फिक्स नहीं हो रहा है डिलीवरी के समय, तो यदि ये आसन करते हैं तो हेड फिक्स हो जाता है। बहुत अच्छा आसन है ये। हमारे हाथ की कलाइयां भी मजबूत होती है, शोल्डर के लिए भी अच्छा है और बहुत इजी है और बहुत सारे फायदे। मैं सिर्फ इजी आसन और बहुत बेनिफिशियल आसन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए आप इसको अपने जीवन में जरूर उतारिए। उसके बाद पेट को ऊपर करना है, सिर को नीचे करना है। फिर वापस से पेट को जमीन पर, सिर को ऊपर खींचिए जितना पेट को जमीन की तरफ। आपकी कोहनियां सीधी रहेगी, कोहनियां बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है आपको। और आपकी सांसें चलती रहेगी। जब आप पेट को नीचे ले जाए तो सिर ऊपर जाएगा आपका। धीरे धीरे वापस। वापस सभी बैठ जाएंगे। एक आसन और करेंगे हम, भद्रासन, बटरफ्लाई। बहुत अच्छा आसन है। थाइस का वेट कम होता है। यदि वेट रिडक्शन की बात है तो बहुत अच्छे से थाइस का वजन कम होता है। साइड की कमर पे प्रेशर आता है तो उसका भी वजन कम होता है। लेकिन यदि हम अच्छे से आसन और प्राणायाम करेंगे तो वजन तो अपने आप भी कम हो जाता है। फिर भी यदि हमारी प्रायोरिटी है वजन कम करना, क्योंकि हम और चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, आप यदि अपनी ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देंगे तो वजन अपने आप ही कम हो जाएगा। यदि आपके सारे पैरामीटर सही होंगे, आपकी सारे जो भी बीपी है, शुगर है, जो भी प्रॉब्लम है, यदि वो पैरामीटर सही होंगे, हार्मोन्स आपके बैलेंस होंगे, तो आपके वजन अपने आप कम हो जाएंगे। आपकी रूटीन अच्छी होगी, आपकी डाइट अच्छी होगी। और फूड, जो कि हम दो तरह का फूड लेते हैं, हम फिजिकल फूड एंड मेंटल फूड, दो फूड लेते हैं। मेंटल फूड यानी हमारी थॉट प्रोसेस, क्योंकि जैसे हमने कोई विचार लिए हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाते हैं और वही जाके हमारे शरीर में तूफान मचाते हैं। क्योंकि ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, यानी मनोकायिक होती है। 80% के लगभग मनोकायिक रोग होते हैं। योग से फायदे इसीलिए होते हैं क्योंकि हम जब भी हम आसन करते हैं तो हम अपने आप से जुड़ते हैं, हम अपने मन से जुड़ते हैं, श्वास के माध्यम से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से हम हमारे मन में जाते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड से हम सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तो आप इसके जरूर फायदे लीजिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है योग की बहुत पुरानी है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो आप इसे जरूर अपनाइए। दोनों पैरों के पंजे मिलाना है आपको आपस में, ऐसे, ठीक है। जिनको बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द है वो अवॉइड करें, जिसको थोड़ा दर्द है वो आगे हाथ भी कर सकते हैं, पंजों को आगे भी कर सकते हैं। और यदि जिसको प्रेगनेंसी में करना है उसमें 1 फीट का गैप होना चाहिए हमारे हील्स में और जेनाइटल पोर्शन में, बस ये प्रिकॉशन है। अदरवाइज आप दोनों पंजों को अंदर की तरफ ले लीजिए और ये करना है भद्रासन। हठ प्रदीपिका में जिनके रचयिता है स्वामी स्वात्माराम जी, उन्होंने 15 आसन मेन बताए, उनमें से एक भद्रासन यानी बटरफ्लाई को भी बहुत अच्छा स्थान दिया है। इसके बहुत सारे फायदे मैं काउंट करवाती हूँ। प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी होती है। वजन में तो मैंने आपको बता ही दिया कि थाइस का और टमी का फेट कम होता है, साइड कमर का पेट फेट कम होता है। हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं ये। जिनको भी इन हार्मोन्स इनबैलेंस की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है। डिलीवरी नॉर्मल होती है, पीरियड्स इरेगुलर हो तो रेगुलर हो जाते हैं इससे। जिसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो भी नॉर्मल हो जाती है। जिसको
ये आप प्रैक्टिकली करके देखिए थी, जिसको पीरियड्स में बहुत दर्द होता है लोअर एब्डोमेन में, आप इसको रेगुलर करके देख लिए और बहुत फायदा होता है। जो क्रैम्प्स आते हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो आप इसको जरूर और कभी भी कर सकते हैं, पर खाली पेट होना चाहिए। अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप डिनर के पहले 1 मिनट कर लिया, ऐसे आप करके देखिए। यदि आपको टाइम चुराना पड़ेगा, यदि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है तो आपको टाइम चुराना पड़ेगा कि आप 10 मिनट लंच के पहले आपके पास कोई टाइम मिला, 2 पीरियड्स के बीच में आपको कोई टाइम मिला, आपको डिनर के पहले मिला, आपको मॉर्निंग में कोई आधा घंटे का टाइम मिला, तो आप क्या स्लॉट फिक्स करेंगे कि भाई प्राणायाम थोड़ी सी 10-15 मिनट वॉक कर ली, 10 मिनट 15 मिनट आपने प्राणायाम कर लिए, उसके बाद आपने अपने स्कूल का काम शुरू कर दिया। तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा सा टाइम चुरा के करना पड़ेगा। तो आप बस ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। यदि आपने आपकी प्रायोरिटी फिक्स नहीं करी तो गड़बड़ हो जाएगी। जहां हमारी प्रायोरिटी चेंज हुई, रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। वो कभी आपने किस्सा सुना होगा कि यदि पीछे कुत्ता लग जाता है, यदि आपके सामने दीवार है तो आप घबराहट में उस दीवार को भी फांद दोगे, लेकिन यदि कोई पेड़ दिख गया या कोई चट्टान दिख गई जहां पर कुत्ता नहीं चढ़ता है तो हमारा ध्यान दीवार की तरफ जाएगा ही नहीं। जहां हमें ऑप्शन दिखा हम वहीं चढ़ जाते हैं। तो हम यही सोचते हैं, बहुत सारे लोग, अरे यार कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले ली, कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल हो जाता है, कौन एक्सरसाइज करे, कौन वॉक करे। शुगर की टेबलेट ले लिए, शुगर नॉर्मल चल रही है हमारी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ऑप्शन पे मत ध्यान दीजिए, आप अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए। आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, जब भी हम अवेयर होंगे, नहीं तो हम अवेयर नहीं होंगे। थोड़ा सा फास्ट करना, इतना कि हमारे घुटने जमीन से टच करें। और रिलीज। अब लग रहा है आपको कि आपके घुटनों में तनाव हो गया है, तो आप दोनों पैरों को सामने से सीधा कर लीजिए, हाथों को आराम से पीछे कर लीजिए और पंजों को बाहर खींचिए और फिर अंदर ले आइए। पंजों को बाहर खींचिए और फिर अंदर ले आइए। सूक्ष्म व्यायाम बहुत फायदा करते हैं, इसी से भी तनाव कम होता है हमारा। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। आराम से बैठ जाएंगे। आपको जो भी पोस्चर 15 मिनट आप जिसमें कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। बस आपकी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। आपको यदि लगता है हम जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। चेयर पे भी बैठे तो आप एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैरों के पंजे जमीन पर होना चाहिए। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ। यदि जिसको भी स्पाइन की प्रॉब्लम है उसको तो जरूर बैठना है, और जिसको नहीं भी वो भी आदत डालेंगे तो कभी स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे पंजे जमीन पर टिके हुए होना चाहिए। इस तरह से हम जनरली एड़ियां ऊपर कर लेते हैं, वो गलत है। और क्रॉस लेग भी गलत है। आराम से आप चेयर पे बैठना है तो ऐसे बैठना है आपको, आराम से बैठ जाइए। यदि कंफर्टेबल सुखासन लगता है तो ये सुखासन है। और हाथों से ऐसे बनाना है ज्ञान मुद्रा। थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करना है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर लूज रहेंगे और आंखें कोमलता से बंद रहेगी। आपको गहरा श्वास लेना है और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। वापस से लंबा गहरा श्वास अंदर और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। श्वास से हमको अपने मन से जोड़ती है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपने आप से, अपने मन से जुड़ने का, तो आप जरूर जुड़िए। वापस से लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। जितना लंबा गहरा श्वास आप ले सकते हैं और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। एक बार लंबा गहरा श्वास अंदर, पूरे लंग्स भरना चाहिए आपके,
और फिर पूरे धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर, पूरे लंग्स खाली करना है आपको। रिलीज। आप डीप ब्रीदिंग कभी भी दिन में कर सकते हैं, आप करके देखिए। सबसे पहले अपने आप को 8 दिन का टाइम दीजिए कि मुझे क्या क्या करना है। कुछ कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, थोड़े से प्राणायाम, थोड़ा सा मेडिटेशन। अब ढीली बंद मुट्ठियां कंधों के पास रख लीजिए ऐसे। हमें क्या करना है, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करना है। जब भी हम श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे हमारी मुट्ठियां खुल जाएगी, और श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। याद रखना है उल्टा बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठियां खुल जाएगी, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब इसको फोर्सफुली करना है, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। कैसे? श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। कंटिन्यू। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। नीचे आएंगे तो हमारी ढीली बंद मुट्ठियां कंधों के पास में ही रहेगी। रिलीज। पूरा म्यूकस आपका बाहर निकलने दीजिए। रिलीज। आप जब भी कोई योग की प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, आपके कपड़े बहुत ढीले ढाले होना चाहिए एकदम। या तो कुर्ता पहन रहे तो बहुत ढीला, या टी शर्ट सबसे कंफर्टेबल होती है। लेगिंग की बजाय आप लोअर पहनेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो जितने करने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जैसे अभी सिंपल हम यदि यही कर रहे हैं, कुर्ता पहनते हैं तो फिक्स होता है, ब्लाउज होता है तो हम कर ही नहीं पाते हैं, तो करने का मन भी नहीं करता है। तो जितने आपके फायदे भी ज्यादा होंगे, तो जितने आपके कंफर्टेबल क्लॉथ होंगे, तो आप जरूर अपने कपड़ों का भी ध्यान रखिए। एक बार फिर से करेंगे। ढीली बंद मुट्ठियां कंधों के पास में, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। स्टार्ट। इन 1, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, 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 श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। याद रखना है, श्वास लेते ही हाथ ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे करना है। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिलीज। आप 10 काउंट से स्टार्ट करके इसको 20 काउंट तक कर सकते हैं, और पहले 1 राउंड करिए, फिर धीरे धीरे 2 राउंड, 3 राउंड तक आप इसको कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम ये बहुत अच्छा हमारी सारी नेगेटिविटी को दूर करता है, मन को शांत करता है, तनाव को दूर करता है, हमारे बीपी को नॉर्मल करता है, शुगर लेवल को नॉर्मल करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं। रिलीज। गहरा सांस लेंगी और गहरा छोड़ेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभी मैं सभी, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ बिगिनर्स भी है, तो मैं इसकी नेक्स्ट स्टेज नहीं बता रही हूँ, सिंपल कैसे करना है, क्योंकि मैं पिछली बार भी बता चुकी हूँ, वापस रिवाइज कर रही हूँ। जो लोग भूल गए हैं, जिनको आता है उसको बहुत अच्छी बात है, वो इसको फिर रेशो में मेंटेन कर सकता है। अदरवाइज एक बार फिर से बता रही हूँ मैं। लेफ्ट हैंड से तो ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हैंड यानी थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करना है और उसको रखना है हमारे घुटने के ऊपर। राइट हैंड से बनाएंगे हम प्रणव मुद्रा, विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं इसको। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करना है, हमारी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर ओपन रहेगी। ठीक है, मुद्राओं से करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। यदि आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तभी आप सिंपल कर सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे मुद्राओं में करना चाहिए। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नोस्ट्रिल बंद करना है। लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके राइट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। राइट से लेंगे, राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। जहां से छोड़ा वहीं से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है। जहां से छोड़ा वहीं से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है।
पहला प्रिकॉशन, आपकी आंखें बंद रहेगी, सबसे फर्स्ट प्रिकॉशन। दूसरा, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, कंधे ढीले रहेंगे। आपको कोई बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, बहुत से लोग हिल कर करते हैं, वो भी गलत है। आप स्थिर होके करिए। आपकी श्वासों की आवाज नहीं आनी चाहिए। जो हम दिन भर ब्रीदिंग करते हैं बस वही आपकी श्वास का प्रेशर होगा। बहुत तेज आपकी श्वासों की आवाज नहीं आनी है। आराम से लीजिए एक तरफ से और दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। जहां से छोड़ा वहीं से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है। बिना आवाज करे, बिना कोई बॉडी के मूवमेंट करे। यदि आपका हाथों में दर्द हो रहा है तो आप हाथ भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे हाथ से आप स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको तब भी लगता है किसी को बहुत ज्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप हाथ को कहीं रख के सपोर्ट के वे में भी रख सकते हैं, कि किसी स्टूल पे हाथ रख लिया फिर भी कर सकते हैं। बस आपको करना है, करने में यही प्रिकॉशन लेना है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर लूज होने चाहिए, और लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा। मतलब जिस तरफ से लिया दूसरी तरफ से छोड़ना है, और जिस नोस्ट्रिल से छोड़ा उसी से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे 72,000 नर्व्स का प्यूरिफिकेशन करता है। जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छे से होती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, मतलब हमारे पूरे शरीर के पैरामीटर को सही करता है, बहुत अच्छी नींद आती है। जिसको स्पाइन की प्रॉब्लम है उसको भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि जनरली ऑक्सीजन की कमी से भी स्पाइन में दर्द होता है। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा, उसको कम से कम 15 से 20 मिनट करना चाहिए। जिनको भी बैक की प्रॉब्लम है वो करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, शुगर लेवल नॉर्मल। तो बहुत सारे फायदे हैं, जरूर करिए। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। आप चाहें तो टाइमर लगा लीजिए कि आज मुझे 2 मिनट करना है। 3-4 दिन तक 2 मिनट करिए, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। फिर 3 मिनट करना है, फिर 4 मिनट करना है, फिर 5 मिनट करना है। ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। और सबसे पहले दिमाग में फायदे लाइए, किससे कितने फायदे होते हैं, जब भी आप कर पाएंगे। लेफ्ट से लेस। और यदि आप फिर भी नहीं कर पाते तो आप योग विद सविता की क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से और कर पाएंगे। लेफ्ट से स्टार्ट किया था, लेफ्ट से ही फिनिश करना है आपको। रिलीज। अब धीरे से सभी अपने स्थान पर लेट जाएंगे। आपको करवट लेके ही लेटना है, करवट लेके ही उठना है। अब अपने हाथों से फिंगर लॉक बना के हाथों को पीछे ले जाइए और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, आलस लेते हैं, बिल्कुल पूरे शरीर को खींच लीजिए। सुप्त ताड़ासन, जॉइंट पेन के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए, डाइजेशन के लिए, क्योंकि हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में भी खिंचाव होता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है इससे। जितना खींच सकते हैं खींच लीजिए। अनरिलीज। अब दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों में गैप, 1 से 1.5 फीट का गैप रहेगा। हथेलियां आसमान की तरफ, और पूरा शरीर एकदम ढीला। गहरा सांस लेंगे और गहरा छोड़ेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहेगी। एक लंबा गहरा सांस लेंगी और धीरे धीरे पूरा सांस बाहर निकालेंगे। धीरे से ध्यान लेफ्ट लेग की तरफ, लेफ्ट लेग की टोस, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल्स, नी, थाई, रिलैक्स।
राइट लेग के टोज, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल्स, नी, थाई टोटल लूज। अपने बटक्स, एब्डोमेन, चेस्ट रिलैक्स। लेफ्ट हैंड के फिंगर्स, palm, elbow loose. Right hand के fingers, palm, elbow relax. अपने shoulders, neck, chin, lips, nose, eyes, eyebrows, forehead and top of the head. Whole body total relax. गहरा सांस लेंगे और गहरा छोड़ेंगे। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल पर हल्का सा ठंडक का अनुभव होता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल पर हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। आप अपनी श्वासों को महसूस करें, महसूस करें हर आती और जाती हुई श्वास को। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता सिर्फ श्वास लेने पर, छोड़ने पर, लेने पर, छोड़ने पर। आपकी अनुमति के बिना एक भी श्वास न अंदर जाने पाए न बाहर आने पाए। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों पर। लंबा गहरा श्वास अंदर और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, करवट लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हमारी आंखें बंद ही रहेगी। हमको लंबा गहरा श्वास लेके श्वास छोड़ते हुए हमिंग की साउंड निकालना है इसे। श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे रब करना है और पूरी ऊर्जा अपनी आंखों को देना है, अपने चेहरे की मसाज करते हुए। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपको करेक्ट पोस्चर चाहिए तो हमारा योग विद सविता यूट्यूब चैनल है, हमने अभी धीरे धीरे वीडियोस डालने शुरू करे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अभी हम आगे एंजाइटी पर भी, बैक पेन पर भी, सब पर धीरे धीरे सब पर हमारा फोकस रहेगा। आप इंस्टाग्राम पे योग विद सविता को फॉलो कर सकते हैं, और हमारी रेगुलर क्लासेस भी चलती है, गर्भ संस्कार की क्लासेस भी चलती है, प्लस हमारी फिटनेस की क्लासेस भी चलती है, हेल्थ इश्यूज की भी चलती है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि क्या हम रात में, इवनिंग में या नाइट, लेट नाइट योग कर सकते हैं? खाली पेट होना चाहिए, आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आपको अपने कंफर्ट जोन में करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि
आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे, आप 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आपका जो कंफर्ट जोन है कि मुझे 1 घंटा मेरे लिए यही अच्छा टाइम है, तो आप जरूर वही टाइम पर करिए, वो भले शाम हो या रात हो। बस शर्त ये है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, आप कर सकते हैं। लेकिन ये ना कि फिर ज्यादा लेट नाइट खाना भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंजाइटी के लिए प्राणायाम बहुत अच्छे हैं सबसे पहले तो। लेकिन आप भले सूक्ष्म व्यायाम करिए, थोड़े से आसन करिए, लेकिन प्राणायाम के पहले आसन बहुत जरूरी है, शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, आप जरूर कर पाएंगे। आप फिर आसन करिए, फिर प्राणायाम करिए, फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, आपकी एंजाइटी भी धीरे धीरे चली जाएगी। स्लीप के लिए है बहुत अच्छे से मॉर्निंग में वॉक करिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, जैसे अभी मैंने शवासन 2 मिनट का कराया है। योग निद्रा है बहुत अच्छी, जिसको नींद नहीं आती है। कुछ ब्रेन के जो पॉइंट्स है ये भी नींद के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए हैं। प्लस भ्रामरी है, ओम चेंटिंग है, उससे बहुत अच्छे से नींद आती है, आप जरूर करिए। जो एक ज्यादातर लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारा वेट नहीं कम हो रहा है। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मेरा वेट कैसे बढ़ाऊं। वेट बढ़ाने के भी वही आसन है जो वेट कम करने के होते हैं, बस डाइट में थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि उनको डाइट, प्रोटीन डाइट अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं अभी बताने वाली भी हूँ आपको कि यदि आपको फिटनेस पर ध्यान देना है तो हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होना चाहिए। तो बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग की फूड है हमारा प्रोटीन डाइट। और ब्रेन के लिए हमारा है ओमेगा फैटी एसिड्स। जैसे अलसी है, आप अलसी जरूर खाइए, अखरोट खाइए, बादाम खाइए। मूंगफली में भी बहुत ओमेगा फैटी एसिड होता है, वो हमारी ब्रेन के लिए अच्छा होता है। तो जिसको नींद की प्रॉब्लम है उसको भी ओमेगा फैटी एसिड्स लेना चाहिए। आइस के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। और प्रोटीन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है इनमें। तो आप इनको अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए, तो आप फिजिकली एंड मेंटली फिट होंगे। हेडेक के लिए सबसे अच्छा है कि आपको हेडेक का किस कारण से हो रहा है। यदि आपके आई साइड वीक है तो आप चेक करा लीजिए। यदि आपको बहुत ज्यादा तनाव रहता है या बीपी गड़बड़ है तो आप बीपी भी चेक कराइए, उसकी वजह से भी हेडेक होता है। नींद नहीं आती है उसकी वजह से भी, तो आप नींद का इंतजाम करिए कि आप रूटीन बनाइए। एक फिक्स्ड सोने का एक तरीका ये भी, कभी फिक्स टाइम पे आप अपने बेड पर जाएंगे तब भी नींद आएगी। कभी हम 9 बजे जा रहे हैं, कभी हम 11 बजे जा रहे हैं, कभी हम रात के 2 बजे जा रहे हैं, तो आपको नींद की इशू पक्का आने वाले हैं। आप एक टाइम फिक्स कर ली कि मुझे 10 बजे या 11 बजे बेड पर जाना ही है, तो आपके नींद के इशू बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। स्वेलिंग के लिए एक विपरीत करणी मुद्रा है, बहुत अच्छी है वो। एक का क्वेश्चन आया कि बॉडी में स्वेलिंग कम कैसे करें। एक तो सबसे पहले आप देखिए कि स्वेलिंग हो क्यों रही है। यदि बहुत सारी बॉडी में यूरिया बढ़ता है या यूरिक एसिड बढ़ता है, उसकी वजह से भी स्वेलिंग होती है। थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी होती है। तो सबसे पहले थोड़े से अपने पैरामीटर सही करिए। दूसरी है कि बहुत बारे आया है एक विपरीत करनी मुद्रा, में आपको बता देती हूँ कैसे करना है। बहुत सारी चीजों में ये काम आने वाला है। आपको मेट को लगाना है दीवार के बिल्कुल पास में। बस जिसको बेके कि वो थोड़ा ध्यान से करे, अदरवाइज आप कर सकते हैं। और आपको करना है, आप अपने पूरे बटक्स ले जाइए दीवार की साइड में ऐसे, और आपको लेट जाना है और आपके पैरों को दीवार की तरफ रख लीजिए। लेकिन याद रहे आपके बटक्स दीवार से टच होने चाहिए। आप कम से कम आपको 10 मिनट लेटना है, और आप हाथ आप आराम से पूरा शरीर ढीला छोड़ दिए, सिर्फ आपके पैर ऊपर रहेंगे। हार्मोन्स बैलेंस के लिए, थायराइड के लिए, चेहरे के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए बहुत सारे फायदे हैं इसके। डाइजेशन इंप्रूव होता है, नींद बहुत अच्छे से आती है। बस याद रखना आपके बटक्स दीवार से बिल्कुल टच होने चाहिए, और आपके दोनों पैर सीधे होने चाहिए, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और 10 मिनट बाद जब आप पैरों को नीचा करें तो 2 मिनट कम से कम आपको सीधा जमीन पर ऐसे लेटना है, और उसके बाद फिर आपको उठना है। एकदम से नहीं उठना है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अप साइड में होता है।
साइनस प्रॉब्लम है तो साइनस के लिए भी प्राणायाम तो खैर सब में ही बहुत फायदा करते हैं। कुंजल क्रिया भी होती है पानी पी के, लेकिन आप किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में करें। गुनगुना नमक का पानी 3 से 4 गिलास पी के वॉमिट करना होता है, लेकिन किसी के ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो साइनस में बहुत फायदा करता है, जलनेती बहुत फायदा करती है। खाने के कितने बाद योग करना चाहिए? आपका स्टमक खाली होना चाहिए। तो उसको आपने कैसा फूड खाया है उस पर बहुत डिपेंड करता है। यदि आपने बहुत हेवी खाया है, अब हमने दाल बाटी खा ली तो वो तो 6 घंटे तक भी नहीं पचती है। और यदि हमने सिर्फ एक फुल्का दाल चावल सब्जी खाई है, हरी सब्जी खाई है, तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, तो 3 घंटे 2.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आपने फूड कैसा लिया है। आपका स्टमक खाली हो जाना चाहिए, बस आपका डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। जो भी खाना खाए, जैसे नाश्ता किया आपने, यदि आपने एक एप्पल खाए और नट्स खाए तो आप 1 घंटे बाद कर सकते हैं। यदि आपने पोहे खाए एक प्लेट भर के, साथ में अपने कुछ एक पराठा भी खा लिया, तो आपको फिर 2 घंटे का वेट करना पड़ेगा। ऐसे खाने का भी है। तो आपका बिना स्टमक खाली करे आप बिल्कुल भी मत योग करिए, आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो आपको जरूर खाली पेट करना है, बस आपका स्टमक खाली होना चाहिए। जॉइंट पेन के लिए तो मैंने आपको, एक तो कपाल भाती बहुत फायदा करती है, अनुलोम विलोम बहुत फायदा करता है, ताड़ासन है, सारे जो बेसिक आसन मैंने आपको बताया आप वो बिल्कुल करिए। और जो हाथों में नमनेस का रीजन है, आपको सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप सर्वाइकल वाले जो ये हाथ एक्सरसाइज है ना, ये वाली नेक रोटेशन है, कंधों को ऊपर ले जाके ढीला छोड़ना है, ये सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस के लिए बहुत अच्छी, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके सर्वाइक नमनेस धीरे धीरे चली जाएगी। ये सर्वाइकल की, फिर क्वेश्चन आया सर्वाइकल की, मैं एक्सरसाइज रोज ही बता रही हूँ और नई नई ऐड भी करती जा रही हूँ मैं रोज। किसी ने पूछा डीप ब्रीदिंग से हेडेक होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है हेडेक, या तो आप बहुत तनाव में लेके कर रहे हो। बाकी डीप ब्रीदिंग से फायदे ही फायदे हैं, नुकसान किसी को भी नहीं होता है। आप किसी स्ट्रेस में या किसी चीज को लेके बैठे हो और फिर डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, इसलिए आपको हेडेक हो रहा है, तो उस चीज को पहले आप निकालिए बाहर। विच योगा फॉर इनफर्टिलिटी, जैसे मैंने अभी पैर ऊपर करने वाली एक्सरसाइज बताई वो बहुत अच्छी है। सूर्य नमस्कार में मैं जो बार बार बता रही हूँ, हार्मोन्स इनबैलेंस के वजह से जो पंजा हम बाहर करते हैं वो इनफर्टिलिटी में बहुत हेल्प करता है। बटरफ्लाई जरूर करिए, मार्जरी आसन करिए, उत्तान मंडूक आसन करिए, ये बहुत फायदा करते हैं जो मैंने अभी बीच बीच में बताए हैं आपको। स्पाइन स्ट्रेट कैसे करना चाहिए, तो आप मुझे एक बार देखिए, मैं साइड से बता रही हूँ। हमारा पोस्चर होता है, हम ऐसे बैठते हैं, ज्यादातर ऐसे बैठते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता है। कुछ नहीं करना होता है, इस पोर्शन पे हम अपने वेट डालें हमारे बटक्स पे, और इस पोर्शन को आप यूं खींचिए और कंधों को ढीला छोड़िए। याद रखिए कंधे ढीले, ये हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप चाहे तो हाथों को यहाँ रख सकते हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, जब भी आप सिर्फ अवेयर होना है, आपका वापस ऐसे हो जाएगा तो धीरे से आप कुछ नहीं, कमर को आगे खींचना है, कंधे ढीले छोड़ना है, बस आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो गई। बीच में आप 8-10 बार करते जाइए, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। कल हम मिलेंगे शाम को 6 बजे, कुछ नए आसन, कुछ पुराने, कुछ नई बातें लेकर, और वापस से योग से जुड़ेंगे, योग करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। कल जरूर आइए, बाय बाय।